वेयर इट हैज़ ऑल स्टार्टेड। कहाँ से सबकी शुरुआत हुई? धरती से, जल से, या विज्ञान की ग्रेटेस्ट थ्योरी द बिग बैंग से? उत्तर किसी को नहीं पता। सभी के पास थियरीज तो हैं, पर उत्तर कोई नहीं जानता। तो क्या मैं आपको उत्तर देने आया हूँ? नहीं, मैं आपको उत्तर तो नहीं, पर मनुष्य द्वारा 2600 सालों में दिए हुए उत्तर देने आया हूँ। कभी आपके अंदर भी ये सवाल जरूर उठा होगा कि आप कौन हैं, आपके आसपास की जगह क्या है, ये कहाँ से आई। जिस तरह हर चीज़ों को कोई बनाने वाला होता है, कोई क्रिएटर होता है, तो क्या आपका भी कोई क्रिएटर है? उत्तर किसी को नहीं पता। पर अगर आपको भी ये सवाल आते हैं तो कंग्रेचुलेशन, आप एक मनुष्य हैं, और मनुष्य ने इन सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास हमेशा से करता आया है। और ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने वालों को फिलॉसफर कहते हैं। और हैरानी की बात यह है कि विज्ञान भी ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढ रहा है। उसने चांद पर कदम रखने से लेकर ब्लैक होल तक की खोज की है, और यहाँ तक कि द बिग बैंग थ्योरी जिसकी मैंने बात की, वो भी विज्ञान की ही देन है। तो क्या मैं आपको विज्ञान के जवाब देने आया हूँ? नहीं, मैं आपको विज्ञान के तो नहीं, पर फिलॉसफी के जवाबों की जर्नी पर जरूर ले चलने वाला हूँ। मैं आपको वेस्टर्न फिलॉसफी के रास्ते भारतीय दर्शन के आखिरी छोर तक पहुँचाऊँगा। तो उत्तर जानने के लिए जुड़े रहिए। दुनिया की शुरुआत समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि फिलॉसफी की शुरुआत कहाँ से हुई, और वह समझने के लिए ज़रा हमें मनुष्यों का इतिहास समझना पड़ेगा। शायद आपको पता हो, मनुष्य पहले जंगलों में रहा करते थे, जिसे हम हंटर गैदरर कहते हैं। कहने का मतलब है, मनुष्य पहले सरवाइव करने के लिए, खुद को जीवित रखने के लिए जानवरों का शिकार करता था और पेड़ों से फलों का सेवन करता था। उस समय मनुष्यों का ना तो मस्तिष्क उतना विकसित हुआ था, और ना ही उनके पास इतना वक्त था कि वो किसी और वस्तुओं के या फिर किसी और विषयों के बारे में सोच भी सके। उसका पूरा ध्यान, पूरी ऊर्जा बस अपना पेट पालने और अपने आप को खतरों से बचाने में चला जाता था। पर कहानी में मोड़ तब आता है जब इंसानों ने खेती करने की शुरुआत की। खेती करने की वजह से उनके पास पूरे पूरे साल तक का पेट भरने का भोजन मिलने लगा। इसका परिणाम क्या हुआ? उनके पास खाली समय बचने लगा। लोग कहते हैं कि फिलॉसफी या विज्ञान उन लोगों की वस्तुएं हैं जिनका पेट भरा हुआ है। यहाँ पर मैं कोई सामाजिक दुविधाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर असल सत्य की बात कर रहा हूँ। यह बात सत्य है कि जब मनुष्यों की जीवनावश्यक ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो उसकी प्राथमिकता बदलने लगती है, उसके अंदर इच्छाएं बदलने लगती हैं, और उसके अंदर इतनी क्षमता आती है कि वो अपने अगल बगल की संसार को देख सके। और यही हुआ भी। उस समय मनुष्यों के पास खाली समय होने के कारण उनके अगल बगल चल रहे प्रकृति के खेलों को लेकर जिज्ञासा का भंडार फूटने लगा। उनके अंदर अपने पास बह रहे नदी को लेकर सवाल उठने लगे। उनके अंदर हर सुबह उगने वाले और हर शाम को अस्त हो जाने वाले उस चमकीले गोले को देखकर सवाल उठने लगे। उनके अंदर यह देखकर सवाल उठने लगा कि किस तरह एक बीज एक महान वृक्ष में तब्दील हो जाता है। उनके अंदर हवाओं को लेकर सवाल उठने लगे। उनके अंदर बारिश को देखकर सवाल उठने लगे। उनके अंदर तड़कती हुई बिजली को देखकर सवाल उठने लगे। वो सवाल क्या थे कि वो कहाँ से आते हैं, उन्हें कौन बनाता है, या कोई बनाता भी है या नहीं। पर जवाब किसी को नहीं पता। इन सवालों ने उन्हें खूब परेशान किया। इन सवालों से सेटिस्फैक्शन या फिर संतोष पाने के लिए उन्होंने अपनी कल्पना का इस्तेमाल किया और कहानियाँ गढ़ी, जिसे आज हम मैथोलॉजिकल स्टोरी कहते हैं। इन कहानियों ने उनको संतोष तो दिया, संतुष्टि तो दी, पर सत्य नहीं दे सका। समय बीता, लोगों का विश्वास धीरे धीरे इन कहानियों में बढ़ने लगा। रिलीजन्स की शुरुआत हुई, और समय के साथ जवाबों के अनुसार उसमें कहानियाँ भी जुड़ती गईं, पर सत्य नहीं मिल पा रहा था। पर बदलाव हुआ। 600 BC यानी कि क्राइस्ट के जन्म होने से 600 साल पहले जन्म हुआ दुनिया के माने जाने वाले पहले फिलोसोफर थैलिस का। ये सीरीज आगे भी जारी रहेगी। इसमें हमें
कहानियाँ मिलेंगी और सारे दार्शनिकों और फिलोसोफर के जवाब और उनके व्यू रखे जाएंगे। किस प्रकार फिलॉसफी ने विज्ञान को जन्म दिया, मनोविज्ञान को जन्म दिया और आज के मॉडर्न मनुष्य को भी जन्म फिलॉसफी ने दिया है। शायद ये दावा थोड़ा अलग लगे पर ये सत्य है। माना जाता है कि सभी विषयों का निर्माता केवल एक फिलॉसफी ही है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और यदि अभी भी आप इस वीडियो से जुड़े हैं तो इसका मतलब है कि आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं। तो अगर आप इन वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ जुड़े रहने पर आपकी सोच बदलने वाली है। शायद आप पूरी तरह बदलने वाले हैं। तो अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को एक बुद्धिजीवी बनाने वाले राह पर चलने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। इस राह पर चलने वाली सवारी की टिकट के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन दबाना होगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के बारे में, यानी कि आगे आने वाली सवारियों के बारे में आपको पता चल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में थैलस के ऊपर एक बड़ी चर्चा के साथ वेस्टर्न फिलॉसफी लेसन 1 में। धन्यवाद।